हस कई सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। सोचई दूषण दैवई देही, बिरचत हंस काग किय जेही। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर ताप सन खबर जनाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। तेई खल जयते पत्र पठाए, सज सज सेने भूप सब धाई। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य होए लड़ाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, जूझे सकल सुभट कर करनी। बंधु समेत पर्यो नप धरनी, सत्य केतु कुल को नहीं बाँचाओ। विप्र श्राप की में होई असाचाओ। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गमने जय जस पाई। भरद्वाज सुन जाई जब, होई विधाता माम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताई ब्याल समदाम। मंगल भाने अमंगल हारी, देवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप, और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समा जाओ। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुताशु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। रहे जे सुते सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काल काम रूप सब जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर
विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाई विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुले, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बसे, भय सकल अगे रूपे। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपे तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गयो निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। कर बिनती पद गए 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीशा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारी। यो मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीना। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे भर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पई गयऊ, ते बिलो के मन विस्मय भयऊ। जो ये कल नित करब आहारू, हुई सब उजारि संसारू। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फोड़ दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगिस नींद मां से खटकेरी। गई विभीषण पाश पुनि, कहो पुत्र वर मांगू। ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागी। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आई। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, हुई जातु धान पति जानी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उससे उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। हर्षित भयऊ नारी बल
पाई पुनि दो बंधु बिहाए से जाई। गिरे त्रिकूटे के सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। सोई मैदानो बहुरी समारा कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि अहिकुल वासा अमरावती जसि सक्र निवासा। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तिनते अधिक रम्यति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। खाई सिंधु गभीर यति चारि उदिश फिर आओ। कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी गाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेई कलप जोई जातु दान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता था। रहे तहां निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख के कतऊ खबर यस पाई। सेन साज गण घेर से जाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। देख विकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेखा। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। सुंदर सहेजे अगमे अनुमानी कीन तहां रावण रजधानी। जय जस जोगे बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जाने जीत ले आवा। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन से जाय उठाए। मनो तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।
सुख संपत्ति। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। नित्य नूतन सब बढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करने से भ्राता, जय कौ नहीं प्रति भक्त जग जाता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। करई पान सो भई खट मासा, जागत हुई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। समर धीर में जाय बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट मऊ प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। ये न हो रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन हुई। कुमो के अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सके ऐसे सुबट निकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, भवौ सुदशरथ अजर बिहारी। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। 10 मुख बैठ सभा एक मारा, देखिए मित्यापन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियां तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्भ में सनी हुई वाणी बोला। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरु था। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनो अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुरे, सहज ही मिलिए आए। तब मारी हूँ कि छाणी हूँ, भली भांति अपनाई।
मंगल भवन अमंगल हारी, तब सो दशरथ अजर बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भात अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ को पुनः करावा, दीनी सिख बल बयरो बढ़ावा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति भैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ये सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़वे करे अभिमाना, तिन्हें जीत रन आने सो बांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। एवं सबही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी, चलत दसानन डोलते अवनी, गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध से आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। राम ने आवत सुन्यो सकोआ, देवन तके मेरो गिर खोआ, दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। पुन पुन सिंहनाद करे भारी, देई देवतन गारी पचारी, रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। ब्रह्म सृष्टि जय लगे तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी, आयसु करे सकल भय भीता, नमई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे से को न स्वतंत्र, मंडली के मनि राम ने राज करे निज मंत्रे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर पर नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया।